हेलो फ्रेंड्स, गौरव ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि वह कौन-कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है अभी 2023 में। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम उसका आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पार्ट 1 का रिकैप दे देता हूँ। देखिए, पार्ट 1 में हमने जो कंट्रीज कवर की थी वो थी सर्बिया, जॉर्डन एंड कतर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीज़ा फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी कंट्री में एंट्री आसानी से मिल जाएगी। वहाँ पे सबसे मुश्किल या सबसे टफ चीज़ होती है वहाँ का इमिग्रेशन पास करना। अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में आपको एंट्री ईज़िली मिल जाए और आपका इमिग्रेशन जो है आसानी से हो जाए, तो उसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने उस वीडियो में सारा आपको एक्सप्लेन किया है कि आप वहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं ताकि आपको इमिग्रेशन आसानी से मिल जाए वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में। हमारी लिस्ट में अब एंट्री होती है ट्रिनिडाड एंड टबैको की। दोस्तों, यह एक आइलैंड है जो कैरिबियन सी में स्थित है। यह 2 आइलैंड्स को मिलाकर एक कंट्री बनाई गई है जिसमें ट्रिनिडाड एक अलग आइलैंड है और टोबैगो एक अलग आइलैंड है। तो इन दोनों आइलैंड को मिला के एक कंट्री बनाई गई है जिसको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए आप इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकते हैं और इंडिया से यहाँ के लिए कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। आप वाया दुबई वगैरह भी जा सकते हैं, तो आपको कनेक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं यहाँ पे टूरिज़्म की बात करूँ तो यहाँ पे पिछले 1-2 सालों में इंडियन टूरिज़्म बहुत काफ़ी देखा गया है और यहाँ पर आपको एक अच्छा इंडियन हेरिटेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह इंडियन कल्चर से बहुत काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशनशिप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैं इसकी खूबसूरती की बात करूँ तो ये सबसे खूबसूरत कैरिबियन आइलैंड्स में से एक है जहाँ पर टूरिस्ट अलग-अलग जगह से आना काफ़ी पसंद करते हैं। एक आइलैंड होने के कारण यहाँ पे आपको जो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे वह बहुत ही अच्छे हैं। आप यहाँ पर अच्छे-अच्छे बीचेज़ और सी लाइफ़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रिनिडाड एंड टबैगो में जो करेंसी चलती है उसको ट्रिनिडाड डॉलर कहते हैं, जिसमें 1 ट्रिनिडाड डॉलर की कीमत 12 इंडियन रुपीस के बराबर होती है। हमारी लिस्ट में अब एंट्री होती है बाली की। बाली इंडोनेशिया में स्थित है और इसको लोग अक्सर गोवा और लास वेगास से कंपेयर करते हैं। बाली पहुंचने के लिए आपको इंडिया से किसी भी बड़े शहर से आसानी से फ्लाइट मिल सकती है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। बाली अपने बीचेस और ट्रॉपिकल लाइफ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर इंडिया के अलावा और बाकी जगहों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं और यह एक टूरिस्ट में काफ़ी मनपसंदीदा स्पॉट है। पर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में बाली सबसे टूरिस्ट द्वारा विजिट किया जाने वाला देश है। यहाँ पर आपको बहुत जगह से टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। यह इंडियंस में ही नहीं बाकी जगहों के टूरिस्ट में भी काफ़ी फेमस है। बाली की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप रीजनेबल प्राइस में भी अपना टूर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर कैटेगरी के लोगों के लिए एक टूरिज्म घूमने का स्पॉट है। आप लग्जरी से लेके इकोनॉमिकली दोनों तरीके से अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। हाल ही में जो करेंसी चलती है उसको इंडोनेशियन रुपया कहते हैं, जिसमें 1 इंडोनेशियन रुपए की कीमत 50 पैसे के बराबर होती है। तो यह करेंसी हमारे इंडियन रुपीस के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर दिखती है। अब हमारी लिस्ट में एंट्री होती है थाईलैंड की। दोस्तों, थाईलैंड आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो इंडियन द्वारा विज़िट किया जाने वाला सबसे बड़ा टूरिज़्म स्पॉट है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यह बहुत ही सस्ता है और यहाँ पर आपको वीज़ा फ्री की फैसिलिटी बहुत पहले से दी हुई है और थाईलैंड के इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं। अगर हम थाईलैंड की कनेक्टिविटी की बात करें तो थाईलैंड के किसी भी बड़े शहर में जैसे फुकेट, पटाया और बैंकॉक आपको आसानी से इंडिया के बड़े मेजर सिटीज़ से आपको फ्लाइट मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी की भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको 3 मेजर सिटीज़ घूमने के लिए मिलती हैं, जिसमें बैंकॉक, फुकेट और पटाया आता है। ज़्यादा महंगा ना होने के कारण थाईलैंड में इंडियन टूरिस्ट की तादाद आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे थाईलैंड में आपको बहुत अच्छी-अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एक रिच और लग्जरी लाइफस्टाइल का भी आप आनंद ले सकते हैं और यहाँ पे बीचेस वगैरह का भी एक अच्छा मेल-जोल आपको देखने को मिलेगा। थाईलैंड में जो करेंसी चलती है उसको थाई बात कहते हैं, जिसमें 1 थाई बात की कीमत 2.5 इंडियन रुपीस के बराबर होती है। इसमें अब एंट्री होती है मॉरिशस की। दोस्तों, मॉरिशस एक आइलैंड है जो अफ्रीका के स्थित है और ये इंडियन ओशन में आता है। यहाँ पर भी इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है। कनेक्टिविटी की बात करें तो मॉरिशस में आपको डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत चुनिंदा देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हैं जो वाया दुबई होकर जाती है। अगर हम मॉरिशस की बात करें तो यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन आपको काफ़ी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और यह बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर लोग हनीमून के लिए इस टूरिस्ट स्पॉट को काफ़ी प्रेफर करते हैं। मालदीव्स के बाद मॉरिशस ही एक सबसे पहली पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट होती है हनीमून कपल्स की।
अगर मैं मॉरिशस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको एक रिच हेरिटेज कल्चर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल लाइफ़स्टाइल है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और यह एक इकोनॉमिकली भी अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल के लिए। मॉरिशस में जो करेंसी चलती है उसको मॉरिशियन रुपी कहते हैं, जिसमें 1 मॉरिशियन रुपी की कीमत 2 इंडियन रुपी के बराबर होती है। तो इसी के साथ हमारी इस सीरीज़ का एंड होता है। 2 पार्ट में मैंने जो भी आपको कंट्रीज़ बताई हैं, वो मैंने 2023 को देखते हुए बताई हैं कि 2023 में कौन-कौन से मन पसंदीदा स्पॉट हैं और जहाँ पे वीज़ा फ्री आपको आसानी से मिल सकता है। इन 2 पार्ट में मैंने जो आपको कंट्रीज़ रिकमेंड करी हैं, वो हैं सर्बिया, जॉर्डन, कतर, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बाली, थाईलैंड और मॉरिशस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही अच्छी अपडेट्स देता रहूँ।